हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। तो आज के इस हिंदी के सेशन में हम लोग 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो एनुअल एग्जाम हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था 100 क्वेश्चन है, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। क्योंकि पीछे क्लास में हम लोग हिंदी ख़त्म कर चुके हैं। हिंदी बुक जो गद्य खंड होता है और काव्य खंड होता है, उन सभी जितने भी उसमें आते हैं सारे चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे पीछे क्लास को नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। हिंदी काव्य खंड का अलग, गद्य खंड का अलग, सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पर जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ आपको एक सीरियल वाइज मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हिंदी ग्रामर का भी जो भी है, हम उसका लगभग 10 पार्ट में उसका एक मिक्स क्वेश्चन का सीरीज लाए थे, जो भी कुछ दिन पहले ख़त्म हो चुका है। उसका भी सारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब हिंदी बुक ख़त्म हो चुका है, गद्य खंड, काव्य खंड, व्याकरण भी आपका ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आप लोग अभी तक कितना पढ़े। ठीक है, आप अपने आप को मेजर करिए कि हम अपने आप में अभी कितना सुधार लाए हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद। तो इसीलिए हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2021 का है। ये प्रीवियस ईयर जो है 2021 का है। इसमें हम 2021 में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आप जहाँ भी अपने दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, जल्दी से उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि किन्हीं का भी क्लास नहीं छूटे। क्योंकि आप सब हमारे साथ बहुत दिनों से बने हुए हैं और बहुत सारे क्लास हम लोग यूट्यूब पे कर चुके हैं हमारे अपने चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने वहाँ पर कुछ पढ़ा है तो आज उसका मेजर होगा, ठीक है, कि आप लोग कितना पढ़े हैं। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक करिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से सारे लोग शेयर भी कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी अपने दोस्तों के साथ कॉन्टैक्ट में है, जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 50 बनाने होते हैं, जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये पिछले साल से ही ऐसा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो इसमें भी ऐसा है कि 100 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको 50 बनाना होता है, जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलते हैं, 50 मार्क्स मिलते हैं। तो उन्हीं 100 क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग क्लास को शेयर कर दिए होंगे, क्लास के लिंक को। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। किसका फर्स्ट क्वेश्चन है? 2021 में जो आया है उसी का ये ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 का जो हिंदी का जो पेपर हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सारे लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको अभी लाइव क्लास चल रहा है तो चैट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर जब क्लास अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पे तो आपको इसका कमेंट बाहर कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो सारे लोग कमेंट करेंगे, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, जिनकी ज़रूरत होगी हम उनको रिप्लाई भी देंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। हम लोग प्रत्यय देख चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर हम प्रत्यय नहीं जानते हैं, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय का एक अलग वीडियो बनाए हैं। ठीक है, और मिक्स क्वेश्चन में भी बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन लिए हैं। बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सब भी हम मिक्स क्वेश्चन के सीरीज में किए हैं। अगर आपने पीछे का क्लास नहीं देखा है तो हम अभी भी बोल रहे हैं, आप सबसे पहले पीछे का क्लास कर लीजिए, फिर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, या फिर हम जो मॉडल सेट कराएंगे वो करिएगा, तो आपको यहाँ पर आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है? आपको इसमें प्रत्यय बताना है। ऑप्शन में क्या है? र, रक्ष, अक, र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो पीछे लगता है। क्या होता है प्रत्यय? प्रत्यय जो पीछे लगता है और उपसर्ग जो आगे लगता है। तो रक्षक में प्रत्यय क्या है? अक शब्द है। रक्षक में प्रत्यय क्या है? अक शब्द। अक शब्द क्या है? प्रत्यय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? परलोक में उपसर्ग बताना है। तो बताइए परलोक में उपसर्ग क्या है? ऑप्शंस में क्या है? पर, प, लोक, घरल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है तो हम लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी हम भी देखेंगे। ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परलोक में उपसर्ग क्या है? पर। परलोक में ये जो पर शब्द है यह क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है?
ऑप्शन में क्या है? अज्ञ, अन्न, आ। तो बताइए अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अज्ञान में उपसर्ग क्या है? अज्ञान में अ शब्द जो है उपसर्ग है। अज्ञान में अ शब्द जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नकलची शब्द में प्रत्यय है। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शंस में क्या है? न, नक, नक, ची। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो नकलची में प्रत्यय क्या है? ची। ये जो ची शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये जो ची शब्द है क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है। और उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। क्या है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद का भी क्वेश्चन हम लोग जब देख रहे थे मिक्स क्वेश्चन का सीरीज ग्रामर का, तो उसमें बहुत सारे लिए थे, ठीक है। और ये सब भी क्वेश्चन उसमें था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस में क्या है? यशः जोड़ दा, यश जोड़ दा, यशो जोड़ दा, या फिर यशा जोड़ दा। तो बताइए यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ दा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ दा, यानी ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट आ गया है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार का संधि विच्छेद बताइए। सम जोड़ सार, सन जोड़ सार, सम जोड़ सार, या फिर स जोड़ सार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ सार। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ सार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, संसार, पवन, उद्योग, ये सारे क्वेश्चन हम लोग जो प्रीवियस ईयर का देख रहे थे, सॉरी प्रीवियस ईयर का नहीं, जो मिक्स क्वेश्चन का जो सीरीज देख रहे थे ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। हम उसमें पहले ही बता चुके हैं। तो जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, जो हमारे साथ बहुत दिन से देख रहे हैं, ठीक है, क्लास, तो उनको ये सब आंसर पता होगा, ठीक है। उनका आंसर जो है सही हो रहा है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्हें इनके बारे में नॉलेज नहीं है, वो आप हमारे पीछे के क्लास को जरूर देख लें। 10 पार्ट में हम लोग हिंदी ग्रामर पूरा खत्म कर चुके हैं, तो आप लोग उसे जरूर देख लें। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करिए, सारे सही होंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। पो जोड़ अन, प जोड़ वन, पा जोड़ वन, या फिर प जोड़ वान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पो जोड़ अन। सभी का आंसर सही है, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? पो जोड़ अन, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उद जोड़ योग, उत जोड़ योग, उ जोड़ योग, या फिर उद जोड़ योग। तो बताइए उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ योग। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ योग, यानी ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुहासा शब्द है। तो बताइए कुहासा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कुहासा? सारे लोग कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुहासा क्या है? तो कुहासा पुल्लिंग है। क्या है? कुहासा पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? घी शब्द है। घी क्या है? घी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सारे लोग कमेंट करिए घी शब्द क्या है? तो घी शब्द क्या है? घी जो है पुल्लिंग है। क्या है? घी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ये आ गया आपका बुक से क्वेश्चन, ठीक है। और बुक में भी सारे चैप्टर हम करा चुके हैं, जितने भी गद्य खंड, काव्य खंड है, सारे क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं, चैप्टर वाइज देखा हुआ है, ठीक है। आपको सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। सबका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है, तो आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोज मिल जाएंगे एक साथ, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? वे एक विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? एक विश्व शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो बताइए उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1952, 1942, 1930, 1960। जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 में।
कब हुआ था? 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछ किस प्रकार की रचना है? तिरछ किस प्रकार की रचना है? ऑप्शंस में है आधुनिक त्रासदी, सुखांत की, हंसी लाने वाली या आधुनिक कॉमेडी। तो बताइए तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो तिरछ किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी की। किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? जब हम क्लास कर रहे थे, चैप्टर वाइज जब देख रहे थे, तभी हम आपको बताए थे कि जो राइटर होता है उसका इंट्रोडक्शन पूछता है। ठीक है, अभी देखिए पूछा था, पीछे जन्म पूछा था उदय प्रकाश का, फिर यहाँ पूछ रहा है उनके बचपन का नाम। तो राइटर का इंट्रोडक्शन पूछता है, उनकी लेख, उनकी कृतियाँ, उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, उनका जन्म। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो बताइए मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी या फिर राम कृष्ण मुगलानी। तो बताइए इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या था? मदन मोहन गुगलानी, यानी ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? ऑप्शंस में क्या है? हरदेव सहाय, हरदेव सहाय, या फिर हरे राम सहाय, या फिर राम प्यारे सहाय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आप सभी कमेंट करते चलिए, ठीक है, सबका कमेंट हम देख रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। गांव का घर, हार जीत, उषा, साकेत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है? तो कौन सी कविता है? उषा। ठीक है, कौन सी है? उषा। ये जो उषा है क्या है? प्रकृति वर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शंस में क्या है? शमशेर बहादुर सिंह, निराला, प्रसाद या फिर पंत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? तो कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जो भी स्टूडेंट न्यू है, ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं, जहाँ पर कि हम डेली लाइव क्लास का लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पे अपना नाम बताइए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम बताइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है, तो डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लास के बारे में, अपने एग्जाम के बारे में, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश पोइट्री चैप्टर 1 to 10 का PDF लेना है, तो आपको मात्र 40 रुपये पे करना होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही मिनिमम फ़ी है स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आपको 40 रुपये पे करना होगा, तो आपको उसके साथ PDF मिलेगा और इसका वीडियो क्लास भी मिलेगा, जिसका क्लास इसी चैनल पे रवि रंजन सर के द्वारा लाइव है। कुछ क्लास हो भी गए हैं और कुछ होने बाकी हैं। अगर आपको लेना है PDF, तो इस नंबर पर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से 40 रुपये पे करिए, आपको PDF पर्सनली प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसका क्लास इसी चैनल पे लाइव है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ऑप्शंस में क्या है? श्रृंगार रस, बी में क्या है? भक्ति रस, सी में क्या है? वीर रस, और डी में क्या है? वात्सल्य रस। तो बताइए इनके कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन हम लोग जब चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर वाइज जब देख रहे थे बुक, तो सारे क्वेश्चन वहाँ पर कर लिए थे, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। यह किस पाठ सा है? किस पाठ से है, ठीक है, यह किस पाठ की उक्ति है, या किस पाठ से लिया गया है? तो बताइए अर्धनारीश्वर से लिया गया है, या फिर ओ सदा नीरा से लिया गया है, या फिर सिपाही की माँ से लिया गया है, या फिर शिक्षा से लिया गया है? तो बताइए जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह किस पाठ से लिया गया है? शिक्षा से लिया गया है। किस पाठ से? शिक्षा से, यानी
ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जद कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जिद्द कृष्ण मूर्ति या फिर सज्जद कृष्ण मूर्ति? तो बताइए इनका पूरा नाम क्या है जय कृष्ण मूर्ति का? तो इनका पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में क्या है? बालक, पुत्र, अंकसाई या फिर अंकस्थ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकसाई कहलाता है। ठीक है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकसाई कहलाता है। ये अनेक शब्दों का एक शब्द है। ये सभी क्वेश्चन हो चुका है जब हम मिक्स ग्रामर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था हिंदी ग्रामर का, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन कराए गए थे। ये सब सेम क्वेश्चन कराए गए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो। और सबका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है प्लेलिस्ट में। अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का, ग्रामर का, गद्यखंड, काव्यखंड, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? बजबटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी या फिर गुरुकुल? तो बताइए जो विद्यार्थी गुरु के समीप रहता है उसे क्या कहते हैं? तो गुरु के समीप रहने वाला कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। जो गुरु के समीप रहता है उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जिसका खंडन न किया जा सके वह है। जिसका खंडन न किया जा सके, ऑप्शंस में क्या है? ध्वनि, प्रकाश, वायु, अखंडनीय। तो बताइए जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अखंडनीय कहते हैं। जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अखंडनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ हो, जल्दी से कमेंट करिए। जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म पहले हुआ वह क्या कहलाता है? अग्रज कहलाता है। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ वह क्या कहलाता है? अग्रज कहलाता है। जो क्वेश्चन इजी होंगे उसे हम लोग जल्दी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो बताइए नेक्स्ट क्या है? जिसके बिना काम न चल सके उसे क्या कहते हैं? अगर एक शब्दों में कहा जाए तो उसे क्या कहेंगे जिसके बिना काम न चल सके? तो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अपरिहार्य, आवश्यक, जरूरी या फिर अवरोधक? तो बताइए इन चारों में से उसे क्या कहेंगे? तो जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए अगर कोई एक शब्द उपयोग किया जाए तो वह क्या है? वह है अपरिहार्य। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो खाने योग्य हो वह क्या है? जो खाने योग्य है वह क्या है? तो ऑप्शन में क्या है? शुद्ध, स्वच्छ, खाद्य या फिर ग्रहणीय? तो बताइए जो खाने योग्य हो वह क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे खाद्य कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। अनल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शंस में क्या है? आग, हवा, पानी, सूखा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल का पर्यायवाची क्या होगा? अनल का पर्यायवाची हो जाएगा आग। अनल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आग, यानी ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, ताकि कम समय में लोग ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएँ। सारे लोग कमेंट करिए। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र, शिष्य, चिरंजीव या फिर धनवान? बताइए जल्दी से आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा? चिरंजीव। चिरंजीव मतलब क्या होता है? आयुष्मान। ठीक है, लंबे समय तक जीना। ठीक है, जो आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान बाबा देते हैं ना, वही होता है आयुष्मान। मतलब क्या हो गया? चिरंजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शंस में क्या है? दुख, परेशानी, बवाल, आसानी? तो बताइए झंझट का पर्यायवाची क्या होगा? तो झंझट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परेशानी। झंझट का पर्यायवाची क्या होगा? परेशानी। नेक्स्ट देखते हैं। डरावना का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या बताना है? डरावना का पर्यायवाची। डरावना का पर्यायवाची क्या होगा? भय, लुंठक, क्रोध या फिर भयानक? तो बताइए डरावना का पर्यायवाची क्या होगा? तो डरावना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भयानक। डरावना का पर्यायवाची क्या होगा? भयानक, यानी ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यात्रा शब्द है, फिर से बताना है। यात्रा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
या फिर उभयलिंग। पीछे भी कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये सब का क्वेश्चन देख चुके हैं लिंग का। तो बताइए यात्रा शब्द क्या है? तो यात्रा शब्द क्या हो जाएगा? यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग। क्या है? यात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चमक शब्द है। चमक क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो या चमक क्या है? जैसा लोग कमेंट करिए, चमक क्या है? तो चमक है स्त्रीलिंग। चमक क्या है? चमक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 है? जल्दी से बताइए संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद हो जाएंगे? 3। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। पुराण शब्द का विशेषण है, इसमें आपको विशेषण बताना है, ठीक है, बताइए जल्दी सा। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शंस में क्या है? पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक या फिर पुराना। तो बताइए पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पुराण का विशेषण क्या हो जाएगा? पौराणिक। क्या हो जाएगा? पौराणिक। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हम नहीं कराए हों, ठीक है। या फिर ग्रामर का क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आप हमारा 10 पार्ट वो देख लेते हैं, जो कि 10 पार्ट में हम लोग मिक्स क्वेश्चन का सीरीज किए हैं ग्रामर का, तो कोई भी ऐसा ग्रामर का क्वेश्चन इसमें अभी नहीं आ रहा है जो कि हम लोग नहीं किए हैं। सारा क्वेश्चन जो है किया हुआ है। पुराण शब्द का, भीड़, ये सब सारा जो क्वेश्चन है उसमें किया हुआ है। और बुक से भी ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जो कि नहीं हम लोग किए हैं। तो अगर आप हमारे साथ कुछ दिन से देख रहे हैं, ठीक है, लंबे समय से हैं, जब से हम लोग बुक स्टार्ट किए थे या फिर ग्रामर स्टार्ट किए थे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है, पीछे क्लास अच्छे से अटेंड किए होंगे, उसका रिवीजन किए होंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप हमारे पीछे का क्लास देख लेते हैं तो ऐसे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाए, कोई भी मॉडल सेट आ जाए, आपका सारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन किए हुए हैं एकदम अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किए हैं। किसी भी लेसन से, किसी भी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको उस क्लास में मिलेंगे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? पुराण का विशेषण। तो पुराण का विशेषण हो जाएगा पौराणिक। विशेषण क्या हो जाएगा? पौराणिक। भीड़ शब्द संज्ञा क्या है? ठीक है, भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो भीड़ क्या है? सारे लोग कमेंट करिए, भीड़ क्या है? तो भीड़ क्या है? समूहवाचक है। भीड़ क्या है? समूहवाचक है, इससे समूह का बोध होता है, ठीक है, तो भीड़ समूहवाचक है। ग्राम शब्द विशेषण है, ठीक है, ग्राम शब्द का विशेषण है, तो इसका विशेषण क्या होगा? गांव होगा, ग्रामवासी होगा, ग्रामीण होगा या फिर गवई होगा? तो बताइए गांव का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण ही क्या हो जाएगा? ग्राम का विशेषण होगा ग्रामीण। क्या होगा? ग्राम का विशेषण ग्रामीण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं या फिर 8 हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सारे लोग कमेंट करिए। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अगर आपको पता होगा कि कारक के कौन कौन से 8 भेद हैं तो आप बाहर में कमेंट करिए, ठीक है, देखते हैं किनको किनको पता है। अगर आपको पता है कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं तो आप सीरियल वाइज बाहर में कमेंट करिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं, सीरियल वाइज जैसे होता है कर्ता ने कर्म को, ठीक है, वो आपको अगर पता हो तो बाहर में कमेंट करिए, देखते हैं किनका सही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? यह क्वेश्चन भी हम कराए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो बताइए यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो इस नया शब्द क्या है? नया शब्द विशेषण है, ठीक है, नया शब्द क्या है? नया शब्द विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? ठीक है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, अगर इसके लिए किसी एक शब्द का उपयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में दीक्षित, शिक्षित, पांडित्य या फिर आचार्य। तो बताइए जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसे क्या कहेंगे? दीक्षित कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? दीक्षित कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? कमेंट करिए। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव, ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन ईजी होंगे उसे जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अभी हम लोग 40 क्वेश्चन ही किए हैं। तो आप सब हमारे साथ एंड तक बने रहिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम है, ठीक है, सबसे पहले आप क्लास को लाइक करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तभी हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ है इसके लेखक बताना है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शंस में क्या है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, और फिर मोहन राकेश। तो बताइए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है इनके, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, इनकी कहानी कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? जूठन, रोज, तिरिच, या फिर उसने कहा था। तो इनकी कहानी कौन है, उसने कहा था। ये किनकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस में क्या है, जे कृष्णमूर्ति, मलियज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है, जे कृष्णमूर्ति। इसके रचनाकार कौन है, जे कृष्णमूर्ति। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन देखे हैं, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछा था, ठीक है। तो बताइए आप लोग जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, कमेंट करिए यहीं पर अभी, ठीक है। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करिए जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। बाहर में आपको इसका कमेंट करना है, तो कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? ऑप्शंस में क्या है, उसने कहा था, रोज, तिरिच, या फिर रस्सी का टुकड़ा। जल्दी से बताइए किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो गैंग्रीन का उल्लेख किस में है, सारे लोग कमेंट करिए। गैंग्रीन का उल्लेख रोज में है। किस में है, रोज में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रोज में जो है गैंग्रीन शब्द का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ, ये जो है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शंस में क्या है, मोहन राकेश, राजकुमार वर्मा, अज्ञेय, या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो बताइए सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ के रचयिता कौन है, मोहन राकेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में है नाटक, निबंध, आत्मकथा, या फिर कहानी। तो बताइए ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है, निबंध, ठीक है, यह निबंध विद्या के अंतर्गत है। ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित जो पाठ का नाम है वह क्या है? ऑप्शंस में क्या है, प्रगीत और समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, या फिर तिरिच। तो बताइए जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो इनके द्वारा जो रचित पाठ है उसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। जो ऑप्शंस में इनके द्वारा रचित पाठ है वह क्या है, संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ऑप्शंस में क्या है, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, ठीक है। ये किस युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण किसकी रचना है? ऑप्शंस में क्या है, नंददास, सूरदास, तुलसीदास, या फिर कबीरदास। तो बताइए बरवे रामायण किन की रचना है? तो बरवे रामायण किन की रचना है, तुलसीदास की है। किन की रचना है, तुलसीदास की। बरवे रामायण किन की रचना है, तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, या फिर जायसी। तो बताइए बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास। बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शंस में क्या है, संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, या फिर मैथिली भाषा। तो बताइए सूरदास किस भाषा के कवि हैं?
तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक जो है किसने लिखी है? यह जो दलित साहित्य का जो सौंदर्य पुस्तक है, यह एक आलोचना पुस्तक है। इसे किसने लिखी है? ऑप्शंस में क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलयज, दिनकर या फिर नामवर सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा है? वो कौन लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? ठीक है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले या फिर गहरे और विशाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहरे और विशाल। कैसे ताल हैं? गहरे और विशाल ताल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? सारे लोग कमेंट करिए, सबका कमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो कि हम लोग नहीं किए हैं। सारे क्वेश्चन हम लोग गद्य खंड, काव्य खंड और ये ग्रामर का जो सीरीज है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें कर चुके हैं। तो सारे लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह किस पाठ से लिया गया है? किससे लिया गया? हार जीत से, अधिनायक से, गांव का घर या फिर जन जन का चेहरा एक। तो यह किससे लिया गया है? हार जीत से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे 40 रुपया पे कर दीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जिन्हें इनकी ज़रूरत है उनके पास शेयर भी करिए। ठीक है, ताकि वो अगर उनके पास बुक नहीं है तो आसानी से पीडीएफ लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका क्लास तो हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग पीडीएफ लीजिए और इसका क्लास अटेंड करिए। ठीक है, क्योंकि क्लास बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शंस में क्या है? सागर मध्य प्रदेश, महासागर प्रदास या फिर हिंद महासागर या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश। इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? ठीक है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में इवान टिमित्रिच, चेख्यकोव या फिर होसेकम या फिर फैंकवा या फिर ब्रोथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? सर लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इवान, यह ऑप्शन फर्स्ट क्या है? नाम बहुत टेढ़ा है। ठीक है, इवान टिमित्रिच चेख्यकोव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इवान टिमित्रिच चेख्यकोव। बहुत ही टेढ़ा नेम है। ठीक है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस में क्या है? शरीफ, बेईमान, भला मानुस या फिर दुर्जन। तो बताइए ईमानदार का विलोम क्या होगा? तो ईमानदार का विलोम क्या होता है? सारे लोग कमेंट करिए। ठीक है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ईमानदार का विलोम क्या होगा? बेईमान। ठीक है, और जो कि आप लोग हैं। ठीक है, आप लोग क्या है? बेईमान हैं, अपने आप से बेईमानी करते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करते हैं, इसी में तो आपकी बेईमानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आवरण शब्द का विलोम होगा। ठीक है, आवरण का विलोम क्या है? ऑप्शंस में क्या है? पर्दा, कपड़ा, संरक्षण या फिर अनावरण। तो बताइए आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण। आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऊंच शब्द का विलोम क्या है? ऊंच का विलोम क्या होगा? तो ऊंच का विलोम क्या होगा? नीच। ऊंच का विलोम क्या होगा? नीच। ठीक है, ऐसा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। 100 क्वेश्चन है इसमें, अभी हम लोग 60 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग 100 क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। तो 2021 का जो प्रीवियस ईयर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम मेजर करेंगे कि हाँ हम लोग अपने में कितना इंप्रूवमेंट लाए हैं। ठीक है, तो फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे मॉडल सेट भी करेंगे।
ताकि आप अपने तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। कठोर का विलोम बताना है, कुसुम, कली, मुकुल या फिर कोमल। तो बताइए कठोर का विलोम क्या होगा। तो कठोर का विलोम क्या होगा, कोमल। कठोर का विलोम क्या होगा, कोमल, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो बताइए भक्तमाल किसकी रचना है। तो भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तमाल नाभादास की रचना है। ठीक है, भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार या फिर मंगर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, हिंदी के विकास में तो किसे माना जाता है, तो उसने कहा था। ठीक है, इस कहानी को हिंदी के विकास में मील का पत्थर माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है, मील का पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, इसी कहानी को मील का पत्थर माना जाता है हिंदी के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, कामायनी, साकेत, उर्वशी या फिर मुकुल। तो बताइए महाकाव्य कौन सा है जयशंकर प्रसाद का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामायनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामायनी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा, जयंती, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मीराबाई। तो बताइए पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। तो कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मालती किस कहानी की पात्रा है। ठीक है, यह मात्रा लिखा गया है, ये गलत है। क्या है, मालती किस कहानी की पात्रा है। ऑप्शंस में क्या है, सिपाही की माँ, रोज, तिरिच या फिर गौरा। तो जल्दी से बताइए यह किस कहानी की पात्रा है, मालती। तो मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। किस कहानी की, रोज कहानी की, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है। ज्ञानेंद्रपति जी की कविता कौन है, हार जीत है, गांव का घर है, अधिनायक है या फिर प्यारे नन्हे बेटे को। तो बताइए इनकी कौन सी कविता है, ज्ञानेंद्रपति जी की। तो इनकी कौन सी कविता है, गांव का घर। कौन सी कविता है, गांव का घर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को या फिर जायसी को। तो बताइए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सूरदास को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था। ठीक है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था। सारे लोग कमेंट करिए। जब चैप्टर में एक क्वेश्चन करा रहे थे तो आपको हम इसका आंसर बाहर कमेंट में भी देने के लिए बोले थे, तो कुछ स्टूडेंट जो इसका आंसर बाहर कमेंट में दिए थे। तो अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनका काव्य रचना क्षेत्र क्या था, हरिद्वार, काशी, वृंदावन या फिर मथुरा। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, वृंदावन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वृंदावन। नेक्स्ट देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 1904, 1900, 1901 या फिर 1899। तो बताइए इनका जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 1904 में। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, रामगढ़, श्योपुर, वाराणसी या फिर भोपाल। तो बताइए मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, श्योपुर है। ठीक है, इनका जन्म स्थल कहाँ है, श्योपुर। तो आप बाहर में कमेंट करिए श्योपुर कहाँ है। ठीक है, अगर मुक्तिबोध का जन्म स्थल श्योपुर है तो श्योपुर कहाँ है, ये भी हम बताए थे चैप्टर जब करा रहे थे। ठीक है, तो उसमें बताया था श्योपुर कहाँ है। तो बाहर में कमेंट करिए श्योपुर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। अब क्या है, मुहावरा है, बताना है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शंस में क्या है, सांप खोजना, शत्रुता करना,
दोस्ती करना या फिर घर में छिपा शत्रु। तो आस्तीन का साफ मतलब क्या हुआ, सारे लोग कमेंट करिए। आस्तीन का साफ मतलब हुआ घर में छिपा शत्रु। आस्तीन का साफ मतलब घर में छिपा शत्रु। नेक्स्ट देखते हैं, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना या फिर सच होना। तो बताइए हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो हाथ का मैल होना मतलब क्या होना? तुच्छ होना। ठीक है, हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना, उसके लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तुच्छ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये सारे मुहावरे हम लोग अपने जब हिंदी ग्रामर का मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था तो उसमें कर लिए थे। तो जल्दी से बताइए, ये वही सब क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शंस में क्या है? कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना या फिर चिंता होना। तो जल्दी से कमेंट करिए, माथा ठनकना मतलब क्या होता है? तो माथा ठनकना मतलब क्या? आशंका होना। ठीक है, माथा ठनकना मतलब आशंका होना, डाउट होना किसी पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तूती बोलना, तूती बोलना का अर्थ क्या होगा? बदल जाना, धाक जमना या फिर दुखी होना या फिर आवाज़ बिगड़ जाना। तो बताइए तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धाक जमना। क्या है? धाक जमना। ठीक है, तूती बोलना मतलब धाक जमना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्टी गंगा बहाना, लांछन लगाना, विचलित होना, विपरीत कार्य करना या फिर रहस्य होना। तो बताइए उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उल्टी गंगा बहाना मतलब क्या हुआ? विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब क्या हुआ? विपरीत कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर जो शब्द है यह कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो जो रसोई घर शब्द है यह कौन सा समास है? यह तत्पुरुष समास है। यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द बहुव्रीहि है, दिग्गु है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है। बताइए चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वनमानुष शब्द कौन सा समास है? वनमानुष शब्द कौन सा समास है? तो ऑप्शंस में क्या है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, दिग्गु या फिर द्वंद्व। तो बहुव्रीहि कौन सा समास है? ऑप्शन में क्या है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, दिग्गु, द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष। ठीक है, वनमानुष शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? त्रिफला शब्द कौन सा समास है? त्रिफला शब्द कौन सा समास है? दिग्गु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो बताइए त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो त्रिफला कौन सा समास है? त्रिफला दिग्गु समास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन, सबका क्या था आंसर? ए, ऑप्शन ए। ठीक है, समास के क्वेश्चन के आंसर क्या थे? ए आ रहा था सबका। तो हम लोग अभी तक 79 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब मात्र 20 क्वेश्चन बचा है। तो आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिए। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करिएगा हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप क्लास को लाइक कर दीजिए और बाहर में अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? ऑप्शंस में क्या है? अव्ययी भाव, दिग्गु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो जल्दी से बताइए धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसीपन या फिर आलसी। तो बताइए आलस्य का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलसी। आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलसी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन में क्या है? अध, अधि, अभि या फिर अति। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधपका में कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग है। अधपका में अध शब्द जो है उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है।
तो बताइए सपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है? स, सहित, सप या फिर सपरी? तो बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा सपरिवार में? तो सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है? स। ठीक है, क्या है? स। स शब्द जो है उपसर्ग है सपरिवार में। नेक्स्ट देखते हैं, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है। ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में है अ, ठीक है, और क्या है? रित और इत या फिर त। तो बताइए अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? इत। इत शब्द क्या है? प्रत्यय है। अंकुरित में इत शब्द जो है प्रत्यय है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? माँ, अम्मा या फिर इमा या फिर आ? तो बताइए महिमा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो महिमा में प्रत्यय कौन है? माँ। महिमा में कौन प्रत्यय है? माँ प्रत्यय है। माँ शब्द जो क्या है? प्रत्यय है। नेक्स्ट क्या है? आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय शब्द कौन सा समास है? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से या फिर मॉडल सेट करने से यही फायदा होता है कि सारे क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। जैसे कि आपने बुक पढ़ा तो बुक में गद्य खंड अलग पढ़े, गद्य खंड में चैप्टर वाइज पढ़े, चैप्टर में सिर्फ उसी चैप्टर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और ग्रामर भी पढ़े तो संज्ञा पढ़े, संज्ञा में सिर्फ संज्ञा का क्वेश्चन रहता है। लेकिन जब आप मॉडल सेट करते हैं या फिर प्रीवियस ईयर करते हैं तो इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, और ये तो 2021 का मॉडल जो प्रीवियस ईयर है तो इसमें सारा 2021 का क्वेश्चन है, तो इसमें सारे मिक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर यही फायदा है कि आपको यही देखना है कि इतने दिन हो गए क्लास किए हुए तो अभी तक हमें कितना याद है। ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है कि आपको कितना अभी तक याद है, जब तक आपने उससे रिवीजन नहीं किया है। और जब एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा तब तो फिर वो आपका अपना हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आनंदमय शब्द कौन सा समास है? ऑप्शंस में क्या है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो यह क्या हो जाएगा? यह तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न शब्द ऑप्शंस में क्या है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो बताइए नवरत्न शब्द कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। नवरत्न शब्द नवरत्न शब्द क्या हो जाएगा? दिग्गु समास हो जाएगा। नवरत्न शब्द क्या हो जाएगा? दिग्गु समास। तत्पुरुष नहीं होगा, क्या होगा? दिग्गु होगा। नेक्स्ट क्या है? चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? ऑप्शंस में क्या है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर दिग्गु। तो जल्दी से बताइए चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रमौली कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। चंद्रमौली कौन सा समास है? यह एक बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्या है? आकाश पताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आकाश पताल एक करना, इसका अर्थ क्या होगा? उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना या फिर कठिन परिश्रम करना। तो बताइए आकाश पताल एक करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसके मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। ठीक है, आकाश पताल एक करना मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुट्ठी में करना ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में भ्रम में रखना, मनमानी करना, बस में करना या फिर बस में न करना। तो बताइए मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी में करना मतलब क्या हो गया? बस में करना। ठीक है, मुट्ठी में करना मतलब बस में करना, अपने कंट्रोल में करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब लास्ट का ये 10 क्वेश्चन है, सारे लोग कमेंट करिए। ठीक है, थकिए नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करना बंद कर दिए हैं, तो सारे लोग कमेंट करते रहिए। हम सबका कमेंट देख रहे हैं। तो अब मात्र 10 क्वेश्चन बचा है, लास्ट का 10 क्वेश्चन है, तो सारे लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या फिर विश्व बंधुत्व। तो बताइए पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में ईमान खो गया है। क्या खो गया है? ईमान, यानी ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज में ईमान खो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? अभी इसी चैप्टर में अभी आया है। ठीक है, अभी जो कर रहे हैं, पीछे कुछ क्वेश्चन आया था ये वाला, अंतोन चेखव वाला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी कहानी है? ऑप्शंस में क्या है? क्लर्क की मौत, पेशगी, रस्सी का टुकड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे लोग कमेंट करिए।
तो कलर की मौत, इसका राइट आंसर क्या है? कलर की मौत। अंतोन चेखव की कहानी है, ठीक है, कलर की मौत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को या फिर अशफाक खान को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुखदेव को। किसको लिखा था? सुखदेव को लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? तेरी कुड़मुड़ाई, तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है, कुड़मुड़ाई नहीं, क्या है? कुड़माई। तेरी कुड़माई हो गई, इस तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी से संबंध है? ठीक है, यह जो है तेरी कुड़माई हो गई, इसका किस कहानी से संबंध है? रोज से, उसने कहा था, तिरिछ या फिर जूठन? तो जल्दी से कमेंट करिए। तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। तेरी कुड़माई हो गई किससे संबंधित है? उसने कहा था से। तो क्या आप बता सकते हैं ये कुड़माई शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए, क्योंकि हम जब चैप्टर करा रहे थे, ठीक है, उसने कहा था, तो इसमें बताए थे कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो बाहर में कमेंट करिए कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कारा अधीक्षक या फिर सेना अधीक्षक? तो बताइए ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये किस प्रशासनिक पद पर थे? कारा अधीक्षक। किस पर से? किस पर थे? कारा अधीक्षक प्रशासनिक पद पर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कृष्ण शब्द का विलोम है। कृष्ण का विलोम क्या होगा? सफेद, उजला, काला या फिर शुक्ल? तो जल्दी से कमेंट करिए, कृष्ण का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण का विलोम क्या होगा? शुक्ल। कृष्ण का विलोम क्या होगा? शुक्ल होगा, ठीक है। कृष्ण का विलोम सफेद नहीं होगा, क्या होगा? शुक्ल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? स्तुति शब्द का विलोम क्या है? स्तुति का विलोम क्या है? ऑप्शंस में क्या है? निंदा, शिकायत, घृणा या फिर द्वेष? तो बताइए स्तुति का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। तो स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा होता है। शायद स्टूडेंट थक चुके हैं, ठीक है, कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो स्तुति का विलोम क्या होगा? निंदा होगा। अब 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको बताना है, ठीक है, कि सारे ये क्वेश्चन क्या हम कराए थे कि नहीं। क्या जो ग्रामर का क्वेश्चन इसमें आया है, ये हम ग्रामर के जो सीरीज कराए थे 10 पार्ट में, उसमें था कि नहीं, या फिर जो भी बुक से क्वेश्चन कराए हैं, क्या वो सब क्वेश्चन इसमें थे कि नहीं। मतलब हमारा जो भी पढ़ाया गया है वो एग्ज़ाम में आया है कि नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, 2021 का है, ठीक है। तो बताइए इसका विलोम क्या होगा? संध्या का। तो संध्या के विलोम क्या होगा? बताइए। प्रातः, निशा, रात्रि या फिर दोपहर? तो संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? संध्या का विलोम होगा प्रातः। संध्या का विलोम क्या होगा? प्रातः। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दूषित शब्द का विलोम है। दूषित शब्द का विलोम है। ऑप्शंस में क्या है? प्रदूषित, गंदा, स्वच्छ या फिर मलिन? तो बताइए दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? तो दूषित का विलोम क्या होगा? स्वच्छ। दूषित का विलोम क्या होगा? स्वच्छ। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे लोग कमेंट करिए इसका विशेषण क्या है? शेष शब्द का विलोम क्या है? विशेषण नहीं, क्या है? विलोम पूछ रहा है। शेष का विलोम क्या है? विशेष, अशेष, द्वेष या फिर अवशेष? तो जल्दी से कमेंट करिए शेष शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको इसका आंसर बाहर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो सारे लोग बाहर में कमेंट में करिए शेष शब्द का विलोम क्या होगा। और बाहर में यही बताइए कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है अभी तक, जो भी बुक में क्वेश्चन कराए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्या वो आज जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे तो उससे मिल रहा था कि नहीं, ठीक है। और जो भी हम लोग ग्रामर का क्वेश्चन देखे हैं, हिंदी ग्रामर का, जो भी 10 पार्ट में हम लोग हिंदी ग्रामर ख़त्म किए हैं, तो उससे जो भी क्वेश्चन था, क्या जो एग्ज़ाम में वो सब क्वेश्चन आया है कि नहीं, ठीक है। ये आपको बाहर में कमेंट में करना है कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो एग्ज़ाम में आया है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो आज हम लोग देखे थे 2021 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, ठीक है, उसको देखे थे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, 300 में से हम लोग 100 को देख लिए हैं। तो आप अपना टोटल स्कोर बाहर में बताइए कि आपका टोटल स्कोर क्या आया है। फिर आप देखिए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है।
आप फिर क्वेश्चन को टिक करिए कि हमारा क्या गलत हो रहा है, ग्रामर गलत हो रहा है या फिर हिंदी का जो काव्य खंड से गलत हो रहा है, गद्य खंड से गलत हो रहा है। ठीक है, कौन सा सेक्शन आपका कमज़ोर है इसे टिक करिए, फिर उस पर आप फोकस करिए। ठीक है, इसी तरह से आपका जो वीक है सेक्शन है वो मजबूत होगा। तो आप अपना वीक सेक्शन चुनिए और फिर वो मजबूत करिए। ठीक है, क्योंकि ये हम इसीलिए लेकर आए थे ताकि आप में देख सकें कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप पीछे क्लास कितना अच्छे से किए हैं। तो आज क्लास में इतना ही। ठीक है, लेकिन अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कमेंट करिए, अपना नेम बताइए। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम बताइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग है, लड़की का लड़का का। ठीक है, अलग अलग ग्रुप है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो क्लास भी चल रहा है इसका PDF आज हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर हम सारे क्लास का PDF अपलोड कर दिए हैं। जितना भी ग्रामर क्वेश्चन था, हिंदी का था, सारा PDF वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और रूटीन का भी जो भी PDF था या फिर जितने भी PDF हमारे क्लास में होते हैं सब वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हिंदी इंग्लिश का क्विज होता है। ठीक है, और आर्ट्स का भी क्विज होता है। तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पर हिंदी ग्रामर और हिंदी बुक का क्विज खेलिए। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री में। अगर आपको लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो इसी नंबर पे कमेंट करिए, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यही नंबर है। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये रविरंजन सर का नंबर है। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और हमारा चैनल शेयर कर देना है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो बाहर में ज़रूर कमेंट करें और इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, शेयर बहुत ज़रूरी है, आप लोग शेयर ज़रूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।